ओम शांति। आज बाबा की जो मंडे की मुरली है, बाबा ने उसमें सबसे पहली बात आज एक धारणा की बताई है कि कभी भी चोरी वगैरह की जो ख्यालात आते हैं, ये नहीं आने देना है। बाबा बोल रहे कईयों की तो आदत होती है, खास सत्संग में भी जाते हैं तो चोरी के ख्याल से जाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार चप्पल भी चुरा लेते हैं, मंदिर के बाहर से भी चोरी कर लेते हैं। हालाँकि बीच में बाबा ने एक हल्का-सा इशारा भी दिया कि रिश्वत लेना भी एक तरीके से चोरी में आता है। तो चोरी तो ख़ैर कई प्रकार की है। आज हम उन चोरियों को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ़ सामान की या पैसे की चोरी ही चोरी नहीं होती, बहुत और भी तरीके होते हैं। अब बाबा की जो आज श्रीमत है, बाबा ने उसमें एक बात बोली है, कख का चोर सो लख का चोर। यानी अगर जो थोड़ा चुराएगा, तो वो उस पे थोड़ा चोरी या ज़्यादा चोरी सज़ा एक ही है। तो बाबा ने ये कहा है कि 100 गुना पाप या 100 गुना दंड मिलता है अगर चोरी करते हैं। तो चोरी का संस्कार नहीं होना चाहिए, चेक करना है कि हमारे अंदर ये आदत तो नहीं है ना। यहाँ तक कि जैसे कई बार आप देखते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ चीज़ें नहीं, पर क्या होता है, समझिए किसी का कोई सामान ऐसे ही पड़ा है और वो चुरा लिया, या बहुत सी बार प्रसाद की भी चोरी चोरी मानी जाती है। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि कुछ छुपा के रख लेना या ले जाना या किसी को बिना बताए यूज़ कर लेना, वो भी एक तरीके की चोरी है। तो किसी भी तरह की चोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। आज बाबा ने ये बात पर इशारा दिया। यहाँ तक कि कोई ये भी ना समझे कि हम चोरी करते हैं तो बाबा को तो पता ही है ना क्यों कर रहे हैं, हमारे को ज़रूरत है। जैसे कई ऐसा सोचते हैं, भाई भगवान को तो पता है ना हमको ज़रूरत है, इसलिए हम चोरी कर रहे हैं, हमारे को ये था। तो बाबा आज कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सज़ा तो फिर भी मिलेगी। दूसरी बात आज बाबा ने आने वाले भविष्य के लिए समझाई है। जैसे हम सब कोर्स में सुनते हैं कि नई दुनिया आनी है या परिवर्तन होना है। नई दुनिया को छोड़ दीजिए, चलिए अच्छा, अगर जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया उन्हें शायद नहीं समझ आएगा, पर ठीक है, इस विश्व का परिवर्तन होना है क्योंकि अति में जा चुका है सब कुछ अति में। इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं है किसी की, पत्थर दिल होते जा रहे हैं। जब तक अति दुख या टॉर्चरस वाली लाइफ नहीं आती है, तब तक भगवान के लिए भी फीलिंग्स नहीं है कईयों में। तो जो भी है, जो भी बाबा क्या कह रहे हैं आज, परिवर्तन का कैसे होगा समय, तो ऐसा होगा कि कैलेमिटीज़ होंगी, यानी प्राकृतिक आपदा आएंगी, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। यह सब होना है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। यहाँ तक कि बाबा ने कहा बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बताता थोड़ी है। तो मुख्य बात है अपने अंदर जांच करो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। क्योंकि अब ऐसे परिवर्तन होना है भाई, अंत समय में ऐसा सीन होना है कि खेती खत्म हो जाएगी, भारत को वैसे कई कमज़ोर करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर की बात हो रही है यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जब ये सब होता जाएगा, तब भारत का परिवर्तन इसी आधार पर होगा, क्योंकि दंगे, लड़ाई झगड़े वो सब चलता रहेगा। तो इसलिए बाबा की आज की ये बात है मुरली की, अपने आप को ऐसे समय के लिए तैयार करने के लिए बाबा की याद में रहना है। ओम शांति।